क्या आपने कभी सोचा है कि आपके फोन से निकलने वाला टाइनी विस्पर कैसे एक रूम फिलिंग कॉन्सर्ट में बदल जाता है? द सीक्रेट लाइज इन ए माइटी मसल फॉर साउंड, द पावर एम्पलीफायर। इमेजिन करिए पावर एम्पलीफायर को साउंड वेव्स के एक सुपर हीरो की तरह। आपके म्यूजिक प्लेयर से निकलने वाला वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक शाई विस्पर की तरह होता है। पावर एम्पलीफायर इस शाई विस्पर वाले वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ग्रेप करता है, स्वीप करता है एंड देन पंप अप करता है एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग सिग्नल में, जो स्पीकर्स को ड्राइव कर सकता है एंड वॉल्यूम को क्रैंक अप कर सकता है। पावर एम्पलीफायर साउंड्स को सिर्फ लाउडर ही नहीं बनाता बल्कि क्लियर एंड शार्पर भी बनाता है। इट इज लाइक अ काइंड ऑफ गिविंग योर फेवरेट ट्यून्स अ हाई डेफिनेशन मेकओवर। अनवांटेड नॉइज एंड बम्स को फिल्टर आउट करके पावर एम्पलीफायर ये इंश्योर करता है दैट योर म्यूजिक साउंड्स एग्जैक्टली एज द आर्टिस्ट इंटेंडेड। पावर एम्पलीफायर एक सीक्रेट ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। ये आपके म्यूजिक के मफल इलेक्ट्रिकल कोड को लाउड एंड क्लियर बनाता है फॉर योर स्पीकर्स टू अंडरस्टैंड। बट ये सीक्रेट ट्रांसलेशन होता कैसे है? If you really want to know, then buckle up because we are about to dive into the fascinating world of power amplifiers and uncover the secret behind this incredible transformation. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक साइंस पॉडकास्ट के आज के इस एपिसोड नंबर 12 में। तो चलिए अपने इमेजिनेशन की खिड़कियों को खोलिए, आवाज के साथ रहिए, सुनिए और समझिए उस इंटरेस्टिंग थ्योरी को जो है अबाउट द टॉपिक पावर एम्पलीफायर, द साइंस बिहाइंड द बूम। पावर एम्पलीफायर वर्सेस मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। हम जानते हैं कि प्रैक्टिकल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हमेशा ही मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर होता है, जिसमें किसी वीक सिग्नल को नंबर ऑफ स्टेजेस के थ्रू तब तक एम्पलीफाई किया जाता है जब तक कि सफिशिएंट पावर ना मिल जाए आउटपुट डिवाइस लाइक लाउड स्पीकर को ऑपरेट करने के लिए। ऑडियो एम्पलीफायर, जो कि एक प्रैक्टिकल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर यानी कि मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, एम्पलीफाई करता है उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जिनकी फ्रीक्वेंसी रेंज ह्यूमन हियरिंग रेंज के कोरस्पॉन्डिंग होती है, यानी कि 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक। मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में स्टार्टिंग की जो फ्यू स्टेजेस होती हैं उनका एक ही फंक्शन होता है, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन, जबकि लास्ट स्टेज डिजाइन की जाती है मैक्सिमम पावर को प्रोवाइड कराने के लिए। इसलिए लास्ट स्टेज यानी कि फाइनल स्टेज को पावर स्टेज कहते हैं। पावर एम्पलीफायर मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की इसी फाइनल स्टेज यानी कि पावर स्टेज को इंडिकेट करता है। इस फाइनल पावर स्टेज पर वर्कआउट करके पावर एम्पलीफायर मैक्सिमम पावर वाले स्ट्रॉन्ग सिग्नल को प्रोवाइड करता है आउटपुट डिवाइसेस लाइक लाउड स्पीकर्स को ड्राइव करने के लिए। ट्रांजिस्टर ऑडियो पावर एम्पलीफायर एक ऐसा ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज वाले सिग्नल्स के पावर लेवल को रेज करता है कहलाता है ट्रांजिस्टर ऑडियो पावर एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफिकेशन के लिए जो ट्रांजिस्टर सुटेबल होता है उसे पावर ट्रांजिस्टर कहते हैं। इस पावर ट्रांजिस्टर का साइज लार्ज होता है ताकि एक ग्रेट अमाउंट ऑफ पावर को हैंडल कर पाए। ट्रांजिस्टर ऑडियो पावर एम्पलीफायर लो रेजिस्टेंस लोड्स को ड्राइव करता है। इसकी टिपिकल आउटपुट पावर रेटिंग होती है 1 वाट और मोर। स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर्स। स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर्स जिन सिग्नल्स को एम्पलीफाई करते हैं वो सिग्नल्स स्मॉल इनपुट एसी सिग्नल्स होते हैं, जिनकी लिमिट फ्यू माइक्रोवोल्ट और फ्यू मिलीवोल्ट में होती है। वोल्टेज एम्पलीफायर्स जनरली स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर्स की कैटेगरी में आते हैं। ये एम्पलीफायर्स डिजाइन किए जाते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लीनियर पोर्शन पर ऑपरेट करने के लिए। इसलिए इन एम्पलीफायर्स में यूज होने वाले ट्रांजिस्टर्स के पैरामीटर्स लाइक करंट गेन, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस चेंज नहीं होने चाहिए सिग्नल्स के एम्पलीट्यूड्स के चेंज होने पर। स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर सिग्नल्स को एम्पलीफाई करते हैं विद लिटिल और नो डिस्टॉर्शन। लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर्स। लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर्स जिन सिग्नल्स को एम्पलीफाई करते हैं वो सिग्नल्स लार्ज इनपुट एसी सिग्नल्स होते हैं, जिनकी लिमिट फ्यू वोल्ट्स में होती है। पावर एम्पलीफायर्स जनरली लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर्स की कैटेगरी में आते हैं। ये एम्पलीफायर्स डिजाइन किए जाते हैं लार्ज अमाउंट के एसी आउटपुट पावर को प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि ये एम्पलीफायर्स आउटपुट डिवाइसेस लाइक लाउड स्पीकर्स को ऑपरेट कर सके। लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर्स और पावर एम्पलीफायर्स के 3 मेन फीचर्स होते हैं। उनमें से पहला है सर्किट की पावर एफिशिएंसी, दूसरा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर जो सर्किट कैपेबल हो हैंडल करने के लिए, एंड तीसरा इम्पीडेंस मैचिंग टू आउटपुट डिवाइस। आउटपुट पावर ऑफ पावर एम्पलीफायर।
पावर एम्पलीफायर डीसी सप्लाई से जो डीसी पावर लेता है उसे एसी आउटपुट पावर में कन्वर्ट कर देता है। एसी आउटपुट पावर इनपुट डीसी पावर से हमेशा लेस होती है, जिसका रीजन होता है वो लॉसेस जो सर्किट में प्रेजेंट वेरियस रजिस्टर्स में अकर होते हैं। ये जितने भी लॉसेस होते हैं वो हीट के फॉर्म में अकर होते हैं, इसलिए पावर एम्पलीफायर में जो लॉसेस अकर होते हैं वो ना सिर्फ पावर एम्पलीफायर की एफिशिएंसी को डिक्रीज करते हैं, बल्कि पावर एम्पलीफायर सर्किट का टेम्परेचर भी इंक्रीज करते हैं, जो ओवरऑल पावर एम्पलीफायर के लिए एक बैड सिचुएशन है। पर्पस ऑफ वोल्टेज एम्पलीफायर। वोल्टेज एम्पलीफायर जिस पर्पस से डिजाइन किया जाता है वो पर्पस होता है मैक्सिमम वोल्टेज एम्पलीफिकेशन को अचीव करना। इस केस में पावर लेवल को इंक्रीज करना इंपॉर्टेंट नहीं होता। हाई वोल्टेज एम्पलीफिकेशन को अचीव करने के लिए 3 फीचर्स इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, हाई बीटा वैल्यू वाले ट्रांजिस्टर को सर्किट में यूज करना चाहिए। मींस उन ट्रांजिस्टर को सर्किट में यूज करना चाहिए जिनका बेस थिन हो। मींस उन ट्रांजिस्टर्स को सर्किट में यूज करना चाहिए जिनके बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 100 हो। नंबर 2, ट्रांजिस्टर के इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू ट्रांजिस्टर के कलेक्टर लोड की वैल्यू के कंपैरिजन में कम होनी चाहिए। नंबर 3, वोल्टेज एम्पलीफायर हमेशा लो कलेक्टर करंट यानी कि 1 मिली एम्पियर पर ऑपरेट करना चाहिए। इस कंडीशन की वजह से लार्ज लोड वैल्यू को कलेक्टर सर्किट में यूज किया जा सकता है। पर्पस ऑफ पावर एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर जिस पर्पस से डिजाइन किया जाता है वो पर्पस होता है मैक्सिमम आउटपुट पावर को ऑब्टेन करना। हाई पावर एम्पलीफिकेशन को अचीव करने के लिए भी 3 फीचर्स इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, पावर ट्रांजिस्टर का साइज लार्ज होना चाहिए ताकि ऑपरेशन के टाइम ट्रांजिस्टर में जो हीट प्रोड्यूस होती है उसे डिसिपेट किया जा सके। नंबर 2, स्मॉलर बीटा वैल्यू वाले ट्रांजिस्टर को यूज करना चाहिए। मींस ऐसे ट्रांजिस्टर को यूज करना चाहिए जिसका बेस थिकर हो ताकि वो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को हैंडल कर पाए। नंबर 3, इम्पीडेंस मैचिंग के लिए ट्रांसफार्मर कपलिंग को यूज करना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ पावर एम्पलीफायर्स। ट्रांजिस्टर पावर एम्पलीफायर्स को क्लासिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ ऑपरेशन। मींस इनपुट सिग्नल साइकिल के कितने पोर्शन ड्यूरेशन के लिए कलेक्टर करंट फ्लो करती है, इस बेसिस पर 3 टाइप्स के ट्रांजिस्टर पावर एम्पलीफायर्स अवेलेबल हैं। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। क्लास ए पावर एम्पलीफायर अगर फुल साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल के लिए कलेक्टर करंट फ्लो करे तो ऐसे पावर एम्पलीफायर को क्लास ए पावर एम्पलीफायर कहते हैं। इस पावर एम्पलीफायर के लिए 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझने वाले हैं। नंबर 1, इंटायर 360 डिग्री ऑफ इनपुट सिग्नल साइकिल के लिए ये क्लास ए पावर एम्पलीफायर ऑपरेट करता है। मींस इंटायर इनपुट एसी सिग्नल साइकिल के लिए क्लास ए पावर एम्पलीफायर का आउटपुट एक्टिव रीजन में होता है। नंबर 2, इस क्लास ए पावर एम्पलीफायर में क्यू पॉइंट एसी लोड लाइन के सेंटर पर या उसके नियर होता है, जिसकी वजह से ना तो सैचुरेशन रीच्ड होता है ना कट ऑफ अकर होता है। नंबर 3, क्लास ए पावर एम्पलीफायर का प्राइमरी एडवांटेज ये है कि प्रैक्टिकल लेवल पर इस क्लास ए पावर एम्पलीफायर में इनपुट सिग्नल का कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल का एम्पलीफाइड रिप्लिका होता है। नंबर 4, इस क्लास ए पावर एम्पलीफायर में पूरे 360 डिग्री ऑफ इनपुट एसी सिग्नल के लिए डीसी बायसिंग कलेक्टर करंट को सप्लाई करना पड़ता है। इसका मतलब इंटायर टाइम जिसमें ट्रांजिस्टर कंडक्ट करता है उस टाइम पीरियड में प्रॉपर डीसी लेवल को मेंटेन करना पड़ता है, जिसकी वजह से कंसिडरेबल अमाउंट का डीसी पावर यूज किया जाता है टू मेंटेन डीसी लेवल। रिजल्ट, क्लास ए पावर एम्पलीफायर का एसी आउटपुट लो होता है एंड एफिशिएंसी भी पुअर होती है। नंबर 5, क्लास ए पावर एम्पलीफायर की पुअर और लो एफिशिएंसी की वजह से अनदर हार्मफुल इफेक्ट भी अकर होते हैं। लाइक ट्रांजिस्टर में जो पावर डिसिपेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है एंड ट्रांजिस्टर की लाइफ रिड्यूस होती है। क्लास बी पावर एम्पलीफायर अगर सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल के लिए कलेक्टर करंट फ्लो करे तो ऐसे पावर एम्पलीफायर को क्लास बी पावर एम्पलीफायर कहते हैं। इस पावर एम्पलीफायर के लिए 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाले हैं। नंबर 1, सिर्फ 180 डिग्री ऑफ इनपुट सिग्नल साइकिल के लिए ये क्लास बी पावर एम्पलीफायर ऑपरेट करता है यानी कि कंडक्ट करता है। मींस ओनली 1/2 इनपुट एसी सिग्नल साइकिल के लिए ट्रांजिस्टर करंट को कंडक्ट करता है। नंबर 2, क्लास बी पावर एम्पलीफायर में क्यू पॉइंट एसी लोड लाइन के कट ऑफ पर होता है।
नंबर थर्ड, इस क्लास बी पावर एम्पलीफायर का मेजर डिसएडवांटेज ये होता है कि ये सिग्नल के सीवियर डिस्टॉर्शन को प्रोड्यूस करता है, क्योंकि आउटपुट सिग्नल का हाफ पार्ट मिसिंग होता है। सिग्नल के फुल साइकिल के रिस्पेक्ट में आउटपुट को ऑब्टेन करने के लिए ये जरूरी होता है कि दो ट्रांजिस्टर्स को यूज किया जाए। इन दोनों ट्रांजिस्टर्स में से ईच ट्रांजिस्टर अपोजिट हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट करता है। जब इन दोनों ट्रांजिस्टर्स के ऑपरेशन को कंबाइन किया जाता है, तब ये फुल आउटपुट सिग्नल को प्रोवाइड करता है। नंबर 4, इस क्लास बी पावर एम्पलीफायर का प्राइमरी एडवांटेज ये होता है कि ट्रांजिस्टर पावर को डिसिपेट करता है सिर्फ तब जब ट्रांजिस्टर कंडक्ट करता है, मींस फॉर 180 डिग्री ऑफ इनपुट सिग्नल साइकिल के लिए। अदर हाफ पार्ट ऑफ इनपुट सिग्नल साइकिल के लिए ट्रांजिस्टर कट ऑफ स्टेट में होता है, मींस नो आउटपुट। इसलिए क्लास बी पावर एम्पलीफायर का एसी आउटपुट हायर होता है एंड एफिशिएंसी भी हायर होती है। क्लास सी पावर एम्पलीफायर अगर लेस देन हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल के लिए कलेक्टर करंट फ्लो करे तो ऐसे पावर एम्पलीफायर को क्लास सी पावर एम्पलीफायर कहते हैं। इस क्लास सी पावर एम्पलीफायर के लिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाले हैं। नंबर 1, ये क्लास सी पावर एम्पलीफायर इस तरह से बायस किया जाता है कि ये एम्पलीफाई करे फॉर लेस देन 180 डिग्री ऑफ इनपुट सिग्नल साइकिल के लिए। नंबर 2, इस क्लास सी पावर एम्पलीफायर का आउटपुट हाईली डिस्टॉर्टेड वर्जन होता है इनपुट सिग्नल का, इसलिए क्लास सी पावर एम्पलीफायर को उन एप्लीकेशंस में यूज नहीं किया जाता जहां हाई फिडेलिटी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ऑडियो पावर एम्पलीफायर में। नंबर 3, इस क्लास सी पावर एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर बायस ऑफ होता है ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ इनपुट सिग्नल साइकिल के लिए, इसलिए ट्रांजिस्टर बहुत ही लिटिल अमाउंट ऑफ पावर को डिसिपेट करता है, जिसका रिजल्ट होता है क्लास सी पावर एम्पलीफायर की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, नियरली 100%। परफॉर्मेंस क्वांटिटीज ऑफ पावर एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर की परफॉर्मेंस क्वांटिटीज कितनी और कौन सी होती है, आइए समझते हैं। पावर एम्पलीफायर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमम आउटपुट पावर को ऑब्टेन करना। इस पावर एम्पलीफायर में यूज होने वाले ट्रांजिस्टर की बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की तरह ही वोल्टेज, करंट एंड पावर डिसिपेशन की लिमिट होती है। इस पावर एम्पलीफायर के 3 परफॉर्मेंस क्वांटिटीज और परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज होते हैं: पावर एफिशिएंसी, डिस्टॉर्शन एंड पावर डिसिपेशन कैपेबिलिटी। नंबर 1, पावर एफिशिएंसी, जिसका मतलब होता है कोई पावर एम्पलीफायर कितनी अच्छी तरह से बैटरी से ली हुई डीसी पावर को कन्वर्ट करता है एसी आउटपुट पावर में। अगर बैटरी 10 वॉट की डीसी पावर को सप्लाई करता है एंड एसी आउटपुट पावर 2 वॉट की ऑब्टेन होती है, मींस पावर एफिशिएंसी होगी 20%। पावर एफिशिएंसी जितनी ज्यादा होगी, मींस एसी आउटपुट पावर भी उतना ही लार्ज होगा। नंबर 2, डिस्टॉर्शन। अगर स्मॉल सिग्नल्स इन केस ऑफ वोल्टेज एम्पलीफायर के रिस्पेक्ट में बात करें तो डिस्टॉर्शन प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि यहाँ ट्रांजिस्टर लीनियर डिवाइस की तरह होता है। लेकिन लार्ज सिग्नल्स इन केस ऑफ पावर एम्पलीफायर्स के रिस्पेक्ट में बात करें तो इसमें इमीडिएटली डिस्टॉर्शन की प्रॉब्लम अराइज होती है, क्योंकि यहाँ ट्रांजिस्टर नॉन लीनियर डिवाइस की तरह होता है। दो पावर एम्पलीफायर्स में से वो पावर एम्पलीफायर जिसमें लेस डिस्टॉर्शन होता है, वो पावर एम्पलीफायर बेटर होता है। नंबर 3, पावर डिसिपेशन कैपेबिलिटी। पावर ट्रांजिस्टर लार्ज करंट्स एंड हीट को हैंडल कर सकता है ड्यूरिंग ऑपरेशन। जब टेम्परेचर रेज करता है तब इसका इफेक्ट ट्रांजिस्टर ऑपरेशन पर पड़ता है। ट्रांजिस्टर में जो हीट जनरेट होती है उसे ट्रांजिस्टर को अपने सराउंडिंग में डिसिपेट करना जरूरी होता है। इस टास्क को फुलफिल करने के लिए जनरली हीट सिंक यानी कि मेटल केस को पावर ट्रांजिस्टर के केस के साथ अटैच कर दिया जाता है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और हीट इजीली एस्केप हो जाती है सराउंडिंग में। रिजल्ट, ट्रांजिस्टर केस का टेम्परेचर परमिसिबल लिमिट के विद इन रहता है। थर्मल रनअवे। थर्मल रनअवे ये ट्रांजिस्टर के लिए एक डेंजर है। कैसे, समझते हैं। थर्मल रनअवे वो अनस्टेबल कंडीशन है जिसमें टेम्परेचर राइज होता है एंड जिसकी वजह से कलेक्टर करंट भी राइज होती है एंड कंटिन्यू इंक्रीज करती रहती है। थर्मल रनअवे को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। अगर ये अकर होता है तो ट्रांजिस्टर परमानेंट डैमेज हो सकता है।
जितनी भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं वो टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं। मींस टेम्परेचर वेरिएशन का सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पर अफेक्ट पड़ता है। अगर ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर परमिसिबल लिमिट से एक्सीड करता है तो ट्रांजिस्टर परमानेंटली डैमेज हो सकता है। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर अप टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, जबकि जर्मेनियम ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर अप टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग टेम्परेचर को डिटरमाइन करने वाले दो फैक्टर्स होते हैं, सराउंडिंग टेम्परेचर एंड पावर डिसिपेशन बाय ट्रांजिस्टर। हीट सिंक ये पावर ट्रांजिस्टर को सेव करती है, मगर कैसे? हीट सिंक वो मेटल शीट होती है जो पावर ट्रांजिस्टर पर फिक्स की जाती है ताकि इस पावर ट्रांजिस्टर से जो एडिशनल हीट जनरेट हो रही है उसे डिसिपेट किया जा सके। पावर ट्रांजिस्टर लार्ज करंट्स को हैंडल करता है, इसलिए ऑपरेशन ड्यूरेशन में हीट जनरेट हो जाती है। इस जनरेटेड हीट का सराउंडिंग में डिसिपेशन होना जरूरी होता है ताकि ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर परमिसिबल लिमिट में रहे और ट्रांजिस्टर डैमेज होने से बचा रहे। इसके लिए ट्रांजिस्टर को जनरली मेटल शीट जो कि यूजली एल्युमिनियम की होती है उस पर फिक्स किया जाता है, जिससे कि एडिशनल हीट मेटल शीट पर ट्रांसफर हो जाती है। पुश पुल एम्पलीफायर। पुश पुल एम्पलीफायर होता क्या है एंड इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं? आइए इन सब को भी एक एक करके समझते हैं। पुश पुल एम्पलीफायर एक पावर एम्पलीफायर होता है जिसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के आउटपुट स्टेज में फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयड किया जाता है। जहां भी हाई आउटपुट पावर एंड हाई एफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट होती है वहां पुश पुल पावर एम्पलीफायर को यूज किया जाता है। पुश पुल एम्पलीफायर के एडवांटेजेस की बात करें तो पहला एडवांटेज ये होता है कि इस पावर एम्पलीफायर के सर्किट की पावर एफिशिएंसी बहुत हाई होती है, 75% के अराउंड ड्यू टू क्लास बी ऑपरेशन। दूसरा एडवांटेज ये होता है कि इस पावर एम्पलीफायर से हाई एसी आउटपुट पावर को ऑब्टेन किया जाता है। पुश पुल एम्पलीफायर के डिसएडवांटेजेस को समझे तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि इस पावर एम्पलीफायर में दो ट्रांजिस्टर्स को यूज करने की नीड होती है। अगर दोनों ट्रांजिस्टर्स के पैरामीटर सेम नहीं होते हैं तो सिग्नल के दोनों हाफ साइकिल्स में अनइक्वल एम्पलीफिकेशन अचीव्ड होता है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इस पावर एम्पलीफायर सर्किट में ज्यादा डिस्टॉर्शन अगर होता है। तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि इस पावर एम्पलीफायर सर्किट में जो ट्रांसफार्मर्स यूज होते हैं, ड्राइवर ट्रांसफार्मर एंड आउटपुट ट्रांसफार्मर, वो बल्कि एंड एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक पावर एम्पलीफायर, द साइंस बिहाइंड द बूम। आज का ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना जरूर याद रखिए ताकि आने वाले एपिसोड्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और साथ में इलेक्ट्रॉनिक साइंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ सुनते रहिए और सीखते रहिए। शुक्रिया।